नमस्कार दोस्तों, व्यूअर्स, स्टूडेंट्स, आप सभी को शिक्षा में दोबारा से स्वागत है। आप सब ठीक होंगे, मैं ऐसी आशा करती हूँ। अपने बड़ों का, अपने छोटों का, अपनी फैमिली मेम्बर्स का, सभी का ध्यान रख रहे होंगे और सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़, अपनी स्टडी को कैरी फॉरवर्ड कर रहे होंगे, आगे बढ़ा रहे होंगे। ओके, सो लेट्स बिगिन द स्टडी। सबसे पहले आज का जो हमारा टॉपिक है वो है ट्रांसक्रिप्शन। क्या है आज का हमारा टॉपिक? दैट इज द ट्रांसक्रिप्शन। ओके, तो ये इस टॉपिक को समझने के लिए आपको मेरी प्रीवियस वीडियोस देखनी होंगी, जिसमें डीएनए, न्यूक्लियोसोम, रेप्लिकेशन के लिए एंजाइम्स और रेप्लिकेशन प्रोसेस को पूरा समझाया है। हमने सेंट्रल डॉगमा पूरा समझाया है, क्योंकि जब आप ट्रांसक्रिप्शन, व्हाट इज द ट्रांसक्रिप्शन एक्चुअली, ट्रांसक्रिप्शन में क्या होगा, डीएनए से हम बना रहे हैं आरएनए, तो इसको समझने के लिए हमें डीएनए की स्ट्रक्चर समझनी है, आरएनए को समझना है, तभी तो हम इससे क्या बनेगा वो चीजें देख पाएंगे, राइट। सो लेट्स बिगिन दिस टॉपिक। इससे पहले आप इसको वीडियो को देखिए अगर आप बिगिनर हैं, अगर आप पहले मेरी वीडियो देख रहे हैं, अगर नहीं देखी हैं पुरानी वीडियोस तो आप पुरानी को देखिए, तो इस टॉपिक से आप डेफिनेटली कोरिलेट कर पाएंगे। और ये ट्रांसक्रिप्शन का पार्ट 1 है, पार्ट 2 इसके बाद आएगा, क्योंकि थोड़ी वीडियो ज़्यादा बड़ी हो जाती है अगर हम पूरा ही पार्ट एक साथ देते हैं। तो पार्ट 1 में समझाने की कोशिश की है। So what is the today's topic is transcription part 1. What is the meaning of transcription is DNA से अगर RNA बन रहा है उस प्रोसेस को क्या बोलेंगे? ट्रांसक्रिप्शन। रेप्लिकेशन में क्या होता है? DNA से DNA बनता है। और ट्रांसलेशन में क्या होता है? ट्रांसलेशन में RNA से प्रोटीन बनता है। तो ये पूरा प्रोसेस होता है। So synthesis of complementary RNA polynucleotide chain on DNA is called transcription. So DNA स्ट्रैंड से RNA पॉलीन्यूक्लियोटाइड चेन बनाना ही क्या कहलाता है? ट्रांसक्रिप्शन कहलाता है। सिंपल डेफिनेशन है, बहुत ज़्यादा इस पे स्ट्रेस आउट नहीं करना है। दूसरा, हमको ये देखना है कि इसमें हमें किस किस चीज़ की रिक्वायरमेंट होगी, इसमें कौन कौन से एंजाइम्स लगेंगे और कहाँ पे स्टार्ट होगा और कहाँ पर एंड होगा। आज की वीडियो में बस हम इतना ही देखेंगे ताकि हम एक ओवरव्यू ले पाएँ। ओके, सो फर्स्ट ऑफ ऑल वी आर सीइंग हियर सेंस एंड कोडिंग स्ट्रैंड। ठीक है, व्हाट इज द सेंस एंड कोडिंग स्ट्रैंड? जिस स्ट्रैंड में पूरी इंफॉर्मेशन होती है जो आरएनए बनता है उसको सेंस या कोडिंग स्ट्रैंड बोलते हैं। कोडिंग स्ट्रैंड मींस जिससे कोड हो रहा है जो आरएनए बनने वाला है, दैट इज कॉल्ड द सेंस एंड कोडिंग स्ट्रैंड। एंड दूसरा होता है टेम्पलेट और नॉन कोडिंग स्ट्रैंड। नाम से ही इंडिकेट हो रहा है नॉन कोडिंग का मतलब ये कोई कोड नहीं करेगा, लेकिन कॉम्प्लीमेंट्री होगा। जो भी आरएनए बनेगा उसके लिए ये कॉम्प्लीमेंट्री होगा। तो इसकी डेफिनेशन एक बार देख लेते हैं। सेंस एंड कोडिंग स्ट्रैंड का क्या है डेफिनेशन? द डीएनए स्ट्रैंड हुज बेस सीक्वेंसेस इज आइडेंटिकल टू दैट of the transcribed RNA that carries genetic information। तो वो डीएनए का स्ट्रैंड जिसके बेस सीक्वेंस जो होंगे वो एक जैसे होंगे उस आरएनए जैसे, जो कि क्या हो रहा है? जेनेटिक इंफॉर्मेशन को कैरी फॉरवर्ड कर रहा है। इसीलिए इसको बोला जाता है कोडिंग स्ट्रैंड। यहाँ पे हम देख रहे हैं ये 5 प्राइम से जो स्ट्रैंड शुरू हुआ है इसको बोला जाता है कोडिंग स्ट्रैंड या सेंस स्ट्रैंड। ओके, सेकेंड स्ट्रैंड इज टेम्पलेट और नॉन कोडिंग। नाम से ही क्लियर है ये क्या होता है? नॉन कोडिंग होता है। सो इसकी डेफिनेशन देख लेते हैं। हुज न्यूक्लियोटाइड सीक्वेंस इज कॉम्प्लीमेंट्री टू दैट ऑफ द ट्रांसक्राइब्ड आरएनए। वो न्यूक्लियोटाइड सीक्वेंस जो कि ट्रांसक्राइब हुआ है आरएनए उसके क्या होते हैं? कॉम्प्लीमेंट्री होते हैं। उसको क्या बोला जाता है? नॉन कोडिंग। तो नीचे वाला जो टेम्पलेट स्ट्रैंड है उसी को नॉन कोडिंग बोल देंगे हम। यहाँ पे नॉन कोडिंग, या तो इसको टेम्पलेट बोलिए या इसको नॉन कोडिंग बोलिए, इसको सेंस बोलिए या फिर कोडिंग बोलिए। तो यहाँ पे हम देख रहे हैं 5 प्राइम से 3 प्राइम पर जो स्टार्ट है दैट इज द कोडिंग स्ट्रैंड और सेंस स्ट्रैंड, और जो 3 प्राइम से 5 प्राइम पे स्टार्ट है दैट इज द टेम्पलेट स्ट्रैंड और नॉन कोडिंग स्ट्रैंड। ये आपको बिल्कुल क्लियर। एक चीज मैं क्लियर कर देती हूँ,
कि ट्रांसक्रिप्शन में बहुत ही स्मॉल पार्ट यूज होता है डीएनए का, उसी से पूरा आरएनए बन जाता है, ठीक है, और एक ही स्ट्रैंड यूज होता है, जबकि रेप्लिकेशन में दोनों स्ट्रैंड से बन रहा था। ये इसके सेकंड पार्ट में बिल्कुल क्लियर हो जाएगा कि एक ही आरएनए बन के होगा और एक स्मॉल पार्ट ऑफ डीएनए यूटिलाइज होता है ट्रांसक्रिप्शन में, राइट। अब हम इसमें बात करेंगे कि ट्रांसक्रिप्शन के लिए, जैसे कि रेप्लिकेशन के लिए टोपोआइसोमरेज और हेलिकेज, लाइगेज, ये सारे एंजाइम्स यूज हो रहे थे, पॉलीमरेज। लेकिन यहाँ पे कौन से एंजाइम बेसिकली यूज होंगे? ट्रांसक्रिप्शन में जो एंजाइम यूज होंगे वो होगा आरएनए पॉलीमरेज। कौन से एंजाइम यूज होंगे? आरएनए पॉलीमरेज। मैंने पॉलीमरेज का पहले भी बताया, पॉलीमराइज करने वाला, न्यूक्लियोटाइड्स को पॉलीमराइज करने वाला, उसको क्या बोला जाता है? पॉलीमरेज। तो यहाँ पर जो एंजाइम है, यहाँ पे हम क्लियर कर देते हैं, जो प्रोकैरियोट्स, यू नो ऑल ना, प्रोकैरियोट्स एंड यूकैरियोट्स एनिमल्स। प्रोकैरियोट मतलब प्रिमिटिव, जो पूरी तरह से डेवलप नहीं होते हैं, ज्यादातर सिंगल सेलुलर होते हैं, और यूकैरियोट जिनकी सेल से ऑर्गन, और सेल से टिश्यू, टिश्यू से ऑर्गन, ऑर्गन से ऑर्गन सिस्टम और बॉडी फॉर्मेशन होता है, वो यूकैरियोट्स होते हैं। तो प्रोकैरियोट में जब ये ट्रांसक्रिप्शन होगा तो आरएनए पॉलीमरेज एक ही सिंगल टाइप का होता है, जबकि क्योंकि यूकैरियोट क्या है, थोड़े कॉम्प्लेक्स हैं, तो इनकी मैकेनिज्म को समझाने के लिए इसमें क्या होगा, 3 टाइप के, फर्स्ट, सेकंड, थर्ड, 3 टाइप के आरएनए पॉलीमरेज यूज होंगे, और वो क्या क्या फंक्शन करेंगे वो हम देख लेते हैं। तो हमको ये समझना है कि ट्रांसक्रिप्शन में बेसिकली कौन सा एंजाइम यूज होता है। तो ट्रांसक्रिप्शन में आरएनए पॉलीमरेज एंजाइम यूज होता है, प्रोकैरियोट में सिंगल टाइप आरएनए पॉलीमरेज यूज होता है, जबकि यूकैरियोटिक में फर्स्ट, सेकंड और थर्ड 3 तरह के आरएनए पॉलीमरेज यूज होते हैं। इट इज क्लियर ना? तो अभी हम देखते हैं यहाँ पे हमने क्या लिखा हुआ है। प्रोकैरियोट में सिंगल टाइप ऑफ आरएनए पॉलीमरेज यूज होगा। हाँ, सबसे पहले हमें ये देखना है आरएनए पॉलीमरेज जो होते हैं, दैट इज डीएनए डिपेंडेंट आरएनए पॉलीमरेज। इंपॉर्टेंट क्वालिटी है इसकी। ये क्या होते हैं? ये डीएनए डिपेंडेंट आरएनए पॉलीमरेज होते हैं। प्रोकैरियोट्स में कैसे होंगे? ये सिंगल टाइप के होंगे। आपको ये ध्यान रखना है, इन प्रोकैरियोट्स ओनली सिंगल टाइप ऑफ आरएनए पॉलीमरेज इज फाउंड। ओके, वेरी सिंपल। And in the eukaryotes, RNA polymerase first, second and third are included. Okay? तो यूकैरियोट्स में क्या होगा? फर्स्ट, सेकंड और थर्ड आरएनए पॉलीमरेज क्या होंगे? यूज होंगे। अब हम इसमें देख लेते हैं, फर्स्ट वाला जो है वो क्या ट्रांसक्राइब करेगा, किस तरह के आरएनए को ट्रांसक्राइब करेगा, राइट? तो फर्स्ट जो है वो ट्रांसक्राइब करेगा 20S आरएनए, 80S आरएनए, 5.8S आरएनए। सबसे पहले ये जो मैं S बोल रही हूँ, T बोल रही हूँ, M बोल रही हूँ, इसका क्या मतलब है? देखो, जो आरएनए होते हैं बेसिकली M, T और S आरएनए होते हैं। इनको 3 पार्ट्स में डिवाइड किया गया है। फिर S में भी डिफरेंट टाइप होते हैं, वो बाद में डिवाइड है। जहां भी S लग रहा है, T लग रहा है, M लग रहा है, तो वो सब आरएनए के क्या हैं? पार्ट्स हैं, राइट। तो जो फर्स्ट आरएनए पॉलीमरेज है वो ट्रांसक्राइब करेगा 80S आरएनए को, 28S आरएनए को, 18S आरएनए को और 5.8S आरएनए को, राइट। फर्स्ट वाला करेगा। सेकंड वाला किसको करेगा? HN आरएनए। व्हाट इज द मीनिंग ऑफ HN आरएनए? हेटेरोजीनस न्यूक्लियर आरएनए। व्हाट इज द मीनिंग ऑफ हेटेरोजीनस न्यूक्लियर आरएनए? जब भी आरएनए स्ट्रैंड बनता है, एमआरएनए बनता है, ये उसके पास असेंबल हो जाता है। हम आरएनए का एक स्पेशल क्लास लेंगे, उसमें आपको क्लियर होगा। थर्ड वाला जो है ये बनाएगा टीआरएनए एंड 5S आरएनए। तो ये क्या बनाएगा? टीआरएनए एंड 5S आरएनए, ठीक है। तो ये फर्स्ट, सेकंड और थर्ड हम तीनों को देख लिया कि क्या क्या डिस्क्राइब करते हैं, राइट। सो यू नो, हमें जब हम रेप्लिकेशन पढ़ें, आइदर हम ट्रांसक्रिप्शन पढ़ें, ट्रांसलेशन पढ़ें, हमको क्या करना है? हमको जितने भी एंजाइम्स हैं इनके विषय में पता होना चाहिए, ठीक है। सो यहाँ पे नोट लिखा हुआ है, एक इम्पॉर्टेंट चीज है, इसको देख लेते हैं। ये क्या है? अब हर जगह नोटिंग होगी, आपको हर जगह नोट की ज़रूरत है कि ऐसा भी हो सकता है, वैसा भी हो सकता है। तो नोटिंग बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, हर चीज़ को नोट करके रखना चाहिए। तो हमारे टॉपिक में भी नोट है, क्यों नहीं होगा।
तो आरएनए पॉलीमरेज एंजाइम डू नॉट रिक्वायर ए प्राइमर फॉर इनिशिएटिंग सिंथेसिस ऑफ पॉलीन्यूक्लियोटाइड चेन। वाओ, लेकिन जब हमारा रेप्लिकेशन हो रहा था वहां पे तो प्राइमर की जरूरत थी, लेकिन यहाँ पे अपनी मैकेनिज्म चलाने के लिए आरएनए पॉलीमरेज को प्राइमर की जरूरत नहीं होती है। आप याद करिए, रेप्लिकेशन में प्राइमेज एंजाइम क्या बना रहा था? प्राइमर बना रहा था। यहाँ पर प्राइमर की आवश्यकता नहीं है पॉलीन्यूक्लियोटाइड चेन बनाने के लिए। एंड सिंथेसिस न्यू चेन इन 5' to 3' यूजिंग राइबोन्यूक्लियोटाइड ट्राइफॉस्फेट RNTP जिसको बोलते हैं एज सबस्ट्रेट। ओके, उसकी जगह ये क्या बनाते हैं? 5' to 3' राइबोन्यूक्लियोटाइड ट्राइफॉस्फेट RNTP एज ए सबस्ट्रेट बनाते हैं। इन्हें प्राइमर की जरूरत नहीं होती, लेकिन ये RNTP सबस्ट्रेट बनाते हैं, राइट। अब हम एक बार इसकी ना स्ट्रक्चर देख लेते हैं। हमने ये कलरफुल बनाया हुआ है ताकि आप लोगों को क्लियर रहे। देखो, 5' से 3' DNA का एक स्ट्रैंड, क्लियर, 3' से 5' स्ट्रैंड। अब ये इसके सेक्शंस हैं। इस इतने पोर्शन को हमने कोडिंग स्ट्रैंड बोला है, इसको टेम्पलेट और नॉन कोडिंग स्ट्रैंड बोला है, ठीक है। इस स्ट्रैंड को हमने बोला है प्रमोटर। प्रमोटर मतलब जहां पे ट्रांसक्रिप्शन स्टार्ट साइड, जहां पर ट्रांसक्रिप्शन हमारा स्टार्ट होगा उस चीज को क्या बोलेंगे हम? प्रमोटर। और बेसिकली ये जो रीजन है, ये रीजन करेगा आरएनए कोडिंग रीजन। ये बेसिकली क्या करेगा? आरएनए को कोड करेगा। दिस इज द टर्मिनेटर। व्हाट इज द मीनिंग ऑफ टर्मिनेटर? आपको इस जॉब से टर्मिनेट किया जाता है, आपको यहां से निकाला जाता है, आपको इस चीज से टर्मिनेट किया जाता है, आपको घर की जिम्मेदारियों से टर्मिनेट। जब एक पिता की वो अवस्था आ जाती है कि जब वो काम करने लायक नहीं रहते, बुजुर्ग अवस्था में होते हैं, तो उनको परिवार जो है वो ये बोलता है कि आपने बहुत पूरी लाइफ अपनी जिम्मेदारियां उठाई हैं, अब आपको टर्मिनेट किया जाता है जिम्मेदारी से। अब अपनी जिंदगी में अच्छे कार्य कीजिए जो आपने नहीं किए हैं। तो टर्मिनेशन का मतलब है उसको उसकी जिम्मेदारियों से छुटकारा दिलाना। ओके, सो हेयर इज सेम थिंग। यहाँ पे जब ट्रांसक्रिप्शन हो जाएगा तो ये टर्मिनेटर यहाँ पे होगा, यहाँ पे ये एंड हो जाएगा प्रोसेस, यहाँ पे टर्मिनेशन हो जाएगा। इसीलिए इसे बोलेंगे ट्रांसक्रिप्शन टर्मिनेशन साइट। ओके, ट्रांसक्रिप्शन टर्मिनेशन साइट। सो और इस पूरी यूनिट को बोला जाता है ए ट्रांसक्रिप्शन यूनिट। ये पूरी यूनिट जिसमें कोडिंग स्ट्रैंड, सेंस स्ट्रैंड, आरएनए कोडिंग रीजन, ट्रांसक्रिप्शन टर्मिनेटर साइट, टेम्पलेट स्ट्रैंड, प्रमोटर, ट्रांसक्रिप्शन स्टार्ट साइट, टर्मिनेटर, जितनी भी चीजें हैं उस पूरी को बोला जाता है ट्रांसक्रिप्शन यूनिट। A stretch of DNA on which RNA is transcribed is called TU, transcription unit. Okay, एक स्ट्रैंड DNA का जिससे कि RNA ट्रांसक्राइब्ड होगा उसको बोला जाएगा TU, ट्रांसक्रिप्शन यूनिट। ठीक है, एक और बार हम इस डायग्राम को देख लेते हैं। कोडिंग स्ट्रैंड, सेंस स्ट्रैंड 5' से 3' पे स्टार्ट होगा, प्रमोटर होगा वहां पे जहां पे ट्रांसक्रिप्शन स्टार्ट साइट होगी, DNA कोडिंग रीजन बेसिकली ये बीच वाला होगा, यहाँ पे टर्मिनेटर होगा, वहां पे ट्रांसक्रिप्शन टर्मिनेटर साइट होगी, यहाँ पे ट्रांसक्रिप्शन एंड होगा और यहां से क्या होगा? स्टार्ट होगा। इसे ट्रांसक्रिप्शन यूनिट बोला जाता है। ओके, सो let we see this. Each transcription unit has a start site where transcription start and a terminator site where transcription is to end. हर ट्रांसक्रिप्शन यूनिट में एक स्टार्ट साइट होती है जिसे प्रमोटर बोलते हैं और एक टर्मिनेटर साइट होती है जिसे टर्मिनेटर बोलते हैं। स्टार्ट साइट प्रमोटर से स्टार्ट होती है ट्रांसक्रिप्शन और टर्मिनेटर साइट से एंड होती है। स्टार्ट साइट और प्रमोटर रिकॉग्नाइज्ड बाय आरएनए पॉलीमरेज। जो भी स्टार्ट साइट और प्रमोटर साइट होती है वो आरएनए पॉलीमरेज द्वारा रिकॉग्नाइज कर ली जाती है और स्टार्ट हो जाती है सिंथेसिस। ये जो रीजन है ये आरएनए पॉलीमरेज द्वारा रिकॉग्नाइज कर लिया जाता है और यहाँ से हमारी सिंथेसिस और फाइनली ये आरएनए बन के हमें प्राप्त हो जाता है। ठीक है, हैव यू क्लियर टू ऑल? सो हमने आज देखा कि सेंस और कोडिंग रीजंस क्या होते हैं, टेम्पलेट नॉट कोडिंग स्टार्ट क्या होते हैं, आरएनए पॉलीमरेज क्या होता है, ये पूरा हमने ट्रांसक्रिप्शन यूनिट देख ली, उसके पार्ट्स देख लिए। तो आई होप दैट दिस डीएनए से आरएनए कैसे बनेगा उसका फर्स्ट पार्ट आपको समझ आया होगा, और अगर नहीं समझ आया है तो इसके प्रीवियस वीडियोस देखिए, उससे आपको बिल्कुल क्लियर हो जाएगा। और इसका सेकंड पार्ट हम जल्द ही लाएंगे जिससे हम पूरा प्रोसेस आपको अच्छे से समझाएंगे। मेरी पुरानी वीडियोस को इतना प्यार और इतने व्यूज देने के लिए थैंक यू। आप इसी तरह से हमारा अपना प्यार और सम्मान बढ़ाते रहिए, वीडियोज को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू सो मच।
पढ़िए और खुश रहिए। थैंक यू सो मच।